गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी सिंटैक्स की जो एक्सरसाइज कल भेजी गई थी उसको मैच करेंगे। देखिए आपका कितना सही होता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको मतलब बताई गई थी, उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। इसको आप लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए फर्स्ट एक्सरसाइज के तौर पर आपको दिया गया था कि मोर यू गेट मोर यू वांट। क्लियर? तो इसके पहले चूँकि आपका ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो रही, इसलिए इसके पहले देखिए आर्टिकल लगाया गया है, नीचे सेंटेंस सही करके लिखा गया द मोर यू गेट द मोर यू वांट। क्लियर हो गया? तो रूल आप लोग समझते भी चलिए, लिखते चलिए या रिवाइज करते चलिए। अगला लिखा गया यूएसए इज़ अ कंट्री हु हैज़ 15 स्टेट्स। तो देखिए यूएसए एब्रीवेशन फार्म में लिखा गया, संक्षिप्त फार्म में, इसके पहले आर्टिकल द लगेगा, यहाँ से लगाया गया द यूएसए इज़ अ कंट्री। उसके बाद देखिए हु, रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ पर, चूंकि प्रोनाउन आपका टॉपिक चल रहा था, यहाँ पर हु लगा दिया मैंने कंट्री के लिए, जबकि कंट्री के लिए क्या लगाना है हमको, दैट या विच लगेगा, लेकिन चूंकि मतलब क्या है, डेफिनेट कंट्री है, इसलिए हमने दैट का प्रयोग किया। उसके बाद लिखा गया हैज़ 15 स्टेट्स। क्लियर? ये आपको करेक्ट करना है। तो ये ध्यान रखिए, कोई भी अगर नेम एब्रीवेशन फार्म में लिखा गया होता है तो उसके पहले आर्टिकल द लगता है। रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जो रूल है उसको आप लोग बीच में पढ़ते रहिए कि कहाँ पर किस कंडीशन में हु का प्रयोग नहीं होता है, दैट का प्रयोग होता है। अगला लिखा गया द गीतांजलि इज़ अ फेमस बुक ऑफ टैगोर। तो अब यहाँ पर द गीतांजलि लिखा गया, तो गीतांजलि के पहले क्या होगा, यहाँ पर आर्टिकल द लगाया गया है। ये ऑल्दो इट इज़ अ फेमस बुक, ठीक है, बट इट इज़ नॉट एन एपिक आर अ रिलीजियस बुक, सो बिफोर इट आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड, इसलिए यहाँ से आर्टिकल द को हमने रिमूव किया है। ओके, अगला लिखा गया नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन ऑफ 2020 हैज़ बीन अवॉर्डेड, ठीक है, टू हैवी जे एल्टर, माइकल हॉक्टन एंड चार्ल्स एम राइस टुडे 5 अक्टूबर 2020। ध्यान दीजिए, आपके एक करंट का क्वेश्चन भी हो जाएगा और आप लोग इसको सिंटैक्स में सीख भी लेंगे। तो जहाँ नोबेल प्राइज़ लिखा है ना, नोबेल प्राइज़ चूँकि आर्टिकल द लेगा तो यहाँ पर लगाया जाएगा द नोबेल प्राइज़, ठीक है, फॉर मेडिसिन ऑफ 2020 हैज़ बीन अवॉर्डेड। ठीक, इसको आप करेक्ट कर लेंगे आर्टिकल द लगा करके। ओके, अगला जो रूल है, मतलब जो 5 सेंटेंस है, उस रूल को आपको ध्यान से देखने हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया कि बोथ द ब्रदर्स राम, बोथ ब्रदर्स लिखा है ना, राम एंड आई आर स्ट्रांग इन मैथमेटिक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बोथ के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल द लगता है, इसलिए देखिए ब्रदर बोथ के बाद आने वाला नाउन है और उसके पहले आर्टिकल द लगा करके सेंटेंस को करेक्ट किया गया है। और इसके साथ ये भी रूल है, ध्यान दीजिए कि बोथ के बाद जो दो नाउन आते हैं, क्योंकि दो के लिए ही प्रयोग किया जाता है, दोनों एंड से जुड़ते हैं, आर और नार से नहीं जुड़ते, इसलिए यहाँ पर एंड का प्रयोग किया गया है, आर और नार का प्रयोग नहीं किया गया है। और दोनों के साथ ये भी ध्यान रखिए, चूँकि दो होते हैं इसलिए प्लूरल वर्ब लगाया जाता है, तो यहाँ पर आर प्लूरल वर्ब लगाई गई है, ऐसा नहीं कि आई के अकॉर्डिंग टू वर्ब लगाई गई है। क्लियर हो गया? राम एंड आई के लिए वर्ब लगाई गई, इसलिए क्या लगाया गया, आर। तो यहाँ पर आपने क्या करेक्ट किया, बोथ के बाद आने वाले नाउन अर्थात ब्रदर से पहले आर्टिकल द लगाया। तो ये 5 सेंटेंस जो आपको बताए गए, 5 सेंटेंस से रिलेटेड जो रूल है उसको आपको बताया भी गया है। अगर नहीं आप जानते तो इसको क्या कर लें, नोट कर लें। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।